हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो हम लोग मोड सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मोड होता क्या। तो बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, यहाँ फोकस करो, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली इन ए डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोड। यानी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आता है, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आता है, उसी को हम मोड कहते हैं। तो अब मोड को कैलकुलेट करना है हमको तीनों सीरीज में। तो इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैलकुलेट करने के तीन मेथड आपको बताए गए हैं। पहला है बाय इंस्पेक्शन, दूसरा है बाय कन्वर्टिंग इट इनटू डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा है बाय मीन एंड मीडियन। तो जैसे क्वेश्चन अब एक लेके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बोलता है कि साइज ऑफ शूज दिया हुआ है 3, 4, 2, 1, 6, 7, 6, 7, 6, 5, 8, 6, 9, 5। तो इंडिविजुअल सीरीज में बोलता है कि या कोई भी सीरीज में जो बोलता है मोड कौन होगा भाई, विच अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली, जो सबसे ज़्यादा आता हो। तो अगर हमको इंस्पेक्शन करना है, सिर्फ अवलोकन करना है, ऑब्जर्व करके देख लेना है कि कौन सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 6, 6, 6, 6 4 बार 6 आया। तो बाय ऑब्जर्वेशन या बाय इंस्पेक्शन यह पता चल गया कि सबसे अधिक बार 6 आया। तो इसलिए इसका मॉड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे आंसर के रूप में कि we find that item 6 occurs most time in the series, thus mode is 6। तो यह हो गया कब, जब हम केवल इंस्पेक्ट किए, केवल हम ऑब्जर्व किए कि कौन सा आइटम सबसे अधिक बार आया। जो सबसे अधिक बार आया वो हो गया मोड। दूसरा है बाय कन्वर्टिंग इट इनटू डिस्क्रीट सीरीज। अब अगर इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में हम कन्वर्ट कर दें तब क्या होगा भाई। तो यहाँ साइज है मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो हम साइज लिख दिए 1 से लेकर 9 तक। अब इसमें 1 कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार, तो 1 की फ्रीक्वेंसी हो गई 1। 2 कितनी बार है भाई, तो वह भी एक बार। 3 कितनी बार है, तो वह भी एक बार। 4 कितनी बार है, वह भी एक बार। 5 कितनी बार है, तो एक और एक 2 बार। 6 कितना टाइम आया, तो 4 टाइम 4 टाइम्स। 7 कितनी बार आया, तो 2 टाइम्स। 8 कितनी बार आया, 1 टाइम्स। 9 कितनी बार आया, 1 टाइम्स। तो अगर हम इस इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करते हैं तो हमको पता चलता है कि कौन सा साइज कितनी बार आया। तो इसमें हमको पता चल गया कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 6 आया। तो इसमें भी बात हुआ, जो बाय ऑब्जर्वेशन हमने फाइंड आउट किया था वही बात यहाँ भी निकल के आई। तो हमको लिख देना है वी फाइंड दैट साइज 6 हैज मोस्ट फ्रीक्वेंसी, दस मोड इज 6। तो यह हो गया बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। तीसरा है बाय मीन एंड मीडियन। अब इसमें दो बातों को पहले और समझ लो। अगर 6 4 टाइम्स आया और 7 भी मान लो 4 टाइम्स आता, तब इसमें मॉड क्या होता भाई, तो 6 यानी 2 आइटम, 2 साइज मेरा इक्वली आया और दोनों सबसे अधिक बार आया है। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे बाई मॉडल केस। बाई मॉडल केस यानी कि 6 भी मोड हो सकता है और 7 भी हो सकता है। अगर 6 भी 4 टाइम है, 7 भी 4 टाइम है, 5 भी 4 टाइम है, तो इसको बोलेंगे ट्राई मॉडल केस। अगर इसी तरह से 8 भी 4 टाइम हो गया यानी 4 आइटम हो गया, तो मल्टी मॉडल केस। यानी कि यूनी मॉडल, जब एक ही आदमी एक ही आइटम सबसे अधिक बार आया, जैसे इस क्वेश्चन में है 6 सबसे अधिक बार आया, तो इसको बोलेंगे यूनी मॉडल या मोड। लेकिन जब 2 आइटम आएगा तो उसको बोलेंगे बाई मॉडल, 3 आएगा तो बोलेंगे ट्राई मॉडल, और 3 से अधिक आइटम अगर आएगा तो उसको बोलेंगे मल्टी मॉडल केस।
तो वह उसका वैल्यू इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। अगर मल्टी मॉडल हो या ट्राई मॉडल हो तो, या बाई मॉडल भी हो, तो मोड का कोई खास मायने मतलब नहीं रहता। अब अगर कोई भी आइटम एक से अधिक बार नहीं आया हो तब कैसे होगा? तो चूंकि मोड तो जो सबसे अधिक बार आता है उसको बोलते हैं। तो जब कोई भी आइटम एक से अधिक बार नहीं आया हो और मोड निकालना हो तो सिंपली तो मोड इल डिफाइन हो जाएगा, लेकिन अगर उसको हम एक फार्मूला से चाहें तो निकाल सकते हैं। और वह फार्मूला क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2x बार। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2x बार। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमको बोलता है फाइंड मोड और वैल्यू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पर कोई भी आइटम एक से अधिक बार नहीं आया। तो जब कोई भी आइटम एक से अधिक बार नहीं आया तो हम किसी एक को तो मोड मान नहीं सकते। मोड के लिए तो बोला गया है कि जो सबसे अधिक बार आता है उसको मोड बोलते हैं। तो यहाँ पर तो सब एक एक बार ही आया है, तो इस कंडीशन में हम लोग फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला मेरा है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो पहले इसका मीन निकालें। 1 से लेकर 10 तक का समेशन करोगे तो आएगा 55, और नंबर ऑफ आइटम 10 है, 10 से डिवाइड कर दिए तो हो गया 5.5। मीडियन होता है वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 2th आइटम। तो यह असेंडिंग ऑर्डर में है ही, तो इसको हम कर लिए। यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम 10 है, 10 प्लस 1 बाई 2 यानी 5.5 आइटम। तो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। 5.5 मतलब पाँचवा छठा को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5.5 आइटम हो गया। 5th आइटम 5th और 6th आइटम 6th। तो 5 प्लस 6 बाई 2 11/2 यानी भी आ गया 5.5। अब इस फार्मूला पे बैठा दिए 3 मीडियन यानी 3 इंटू 5.5 माइनस 2x बार इंटू इंटू 5.5 तो 16.5 माइनस 11 यानी 5.5। तो मोड भी हो गया 5.5। तो यह 3 तरीका हुआ इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैलकुलेट करने का। पहला हम लोग केवल इंस्पेक्ट किए, केवल ऑब्जर्व किए, केवल उसको देखे और देखकर पता लगाए कि कौन आइटम सबसे अधिक बार आ रहा है। दूसरा में हम लोग क्या किए कि इंडिविजुअल सीरीज को कन्वर्ट कर दिए डिस्क्रीट सीरीज में और यह पता लगाए कि किस साइज की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हुई। और तीसरे वाले में चूंकि कोई भी पद एक से अधिक बार आया ही नहीं तो वहाँ मोड अगर सिंपली ऑब्जर्वेशन से या कन्वर्जन से निकालना हो तो मोड इल डिफाइन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर मोड निकालना ही जरूरी है तो फिर हम फार्मूला यूज किए 3 मीडियन माइनस 2x बार। तो पहले उस सीरीज का मीन निकाल लिए, फिर मीडियन निकाल लिए, फिर मीन और मीडियन के फार्मूला पे पुट कर दिए तो मोड आ गया। अब देखो डिस्क्रीट सीरीज, इसमें भी हमारे पास 2 मेथड है, एक है बाय इंस्पेक्शन और एक है बाय ग्रुपिंग। इंस्पेक्शन में वही बात होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो यानी कि जो सबसे अधिक बार आया हो वही मोड हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है हाइट और नंबर ऑफ पर्सन। हाइट है सेंटीमीटर में, 150 सेंटीमीटर के जो ग्रुप लिया गया था उसमें 2 आदमी थे। 160 सेंटीमीटर के 4 थे, 170 के 10 थे, 180 के 6 थे, 190 के 3 थे और 200 सेंटीमीटर का 1 आदमी था। तो सबसे ज़्यादा कौन था? 170 सेंटीमीटर वाला 10 आदमी था, तो इसलिए मोड हो जाएगा 10, चूँकि 170 की फ्रीक्वेंसी है 10 जो सबसे ज़्यादा है। तो लिख देंगे वी फाइंड दैट हाइट 170 हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 मोड इक्वल टू 170। तो यह तो हो गया कब? बाय इंस्पेक्शन, यानी सिर्फ देख के हम लोग पता लगाया। और देखना क्या है कि किस साइज की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, यानी कि सीरीज में कौन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकर किया। तो यह हो गया बाय इंस्पेक्शन। अगर बाय ग्रुपिंग हमको सॉल्व करना हो तो इसके लिए एक क्वेश्चन को हम लोग और देखेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग का है, साइज है 8 से लेकर 15 तक और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 6 8 7 9 8 9 6। अब यहाँ क्या हो रहा है भाई कि 9 भी 2 बार आ गया,
सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 9, जो कि आया 12 का भी और 14 का भी। तो सिंपल कंडीशन में बाय इंस्पेक्शन अगर हम बोलें तो यह हो गया बाइलेटरल केस, चूँकि 2 फ्रीक्वेंसी इक्वली आया जो सबसे बड़ा है, तो किसी एक को हम मोड नहीं मान सकते, हम 12 को भी बोला जा सकता है, 14 को भी बोला सकता है। तो अब ऐसे कंडीशन में हम लोग डेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। डेंसिटी का मतलब कि सघनता, घनत्व सबसे ज़्यादा किसके पास है, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग करने के लिए हम लोग कुछ फ्रीक्वेंसीज को टोटल करते जाएंगे। जैसे देखो F1 अगर निकालना हो तो पहले 2 फ्रीक्वेंसी ऊपर फर्स्ट और सेकंड वाले को जोड़ लेते हैं, तो 5 और 6 11, फिर थर्ड और फोर्थ को जोड़ेंगे, 7 और 8 15, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ को जोड़ दिए तो 9 और 8 17, फिर लास्ट वाला दोनों को जोड़ दिए 9 और 6 15। तो इसको बोलेंगे F1। इसके बाद फिर निकालेंगे F2। इसमें क्या करना है, ऊपर से एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है, तो 5 को छोड़ दिए, फिर 2 को ऐड करते जाना है, यानी 6 और 8 को ऐड किए तो 8 और 6 14, 7 और 9 16, 8 और 9 17, और नीचे एक बच गया उसको छोड़ देंगे। तो ये हो गया मेरा सेकेंड ग्रुप। थर्ड ग्रुप फिर निकालेंगे F3। इसमें क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट वाले से 3 को लगातार ऐड करेंगे, यानी कि 5 6 और 8, फिर 7 9 और 8, फिर 9 6 और कुछ रहता तो ऐड करते, लेकिन 2 ही है इसलिए छोड़ दिया जाएगा। तो पहले 3 को ऐड कर लो, 6 और 5 11 और 8 19, फिर 3 को ऐड करो, 9 और 7 16 और 8 24, फिर 2 ही बचा, 3 रहता तो जोड़ते, 2 ही है इसलिए छोड़ दिए। अब फिर F4 करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ेंगे और 3 को जोड़ देंगे, यानी ऊपर से एक को छोड़ लेना है और 3 को जोड़ना है। तो 6 और 8 14 और 7 21, फिर 9 और 8 17 और 9 26, अब फिर एक छूट गया उसको छोड़ देंगे। फिर हम लोग करेंगे F5 कैलकुलेट। इसमें क्या करना है भाई, तो ऊपर से अब 2 को छोड़ना है। इसमें हम लोग ऊपर से सिर्फ 1 को छोड़े थे, इसमें ऊपर से 3 को जोड़े थे, फिर 1 को छोड़कर 3 जोड़े, अब 2 को छोड़कर 3 जोड़ेंगे, तो यानी 8 7 और 9, 8 और 7 15 और 9 24, फिर 8 और 9 17 और 6 23। तो इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। सबसे पहला काम क्या हुआ, F1 के लिए 2 फ्रीक्वेंसी को जोड़ लिया गया, 6 और 5, 8 और 7, 9 और 8, 9 और 6। फिर F2 गया तो क्या किए, ऊपर से एक छोड़े और फिर 2 को जोड़े, यानी 5 को छोड़ दिए, 6 और 8 7 और 9 8 और 9। F3 में क्या किए, ऊपर से 3 को जोड़ते गए, और 3 का पेयर जहाँ कम हो जाएगा, यानी 3 से कम बचेगा तो उसको छोड़ देंगे। फिर F4 में क्या किए, ऊपर से एक छोड़े और 3 का फिर पेयर बनाए। फिर F5 में क्या किए, ऊपर से 2 छोड़कर 3 का पेयर बनाए। इस तरह से हमको क्या करना है, सबका टोटल निकाल लेना है। और अब हम एनालाइज करेंगे, इसको बोलते हैं लास्ट वाले को एनालिसिस। अब एनालिसिस में क्या करना है भाई, सबसे पहले ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, तो 9 है, यहाँ भी 9 है। इस 9 के सामने एक टैली मार्क लगाएंगे और इस 9 के सामने भी एक टैली मार्क लगा दिया। इसमें क्या है सबसे बड़ा, तो 17 है।
कि किसका है, इस 9 और 8 का टोटल है, यानी 12 और 13 का जो फ्रीक्वेंसी है। तो दोनों के सामने एक एक टैली मार्क लगा दिए। इस 9 और 8 का टोटल था 17, तो 17 ही इसमें सबसे बड़ा है। 11 है, 15 है, 17 है, 15 है, तो सबसे बड़ा कौन था, 17। 17 कहाँ से आया था, 9 और 8 को जोड़कर। 9 किसका फ्रीक्वेंसी था, 12 का, 8 किसका था, 13 का। तो 12 के सामने एक मार्क और 13 के सामने भी एक मार्क। अब आइए F2 में, इसमें सबसे बड़ा कौन है भाई, 17 है, 14 है, 16 है और 17 है। इस 17 कहाँ से आया, तो 13 और 14 का फ्रीक्वेंसी, यानी इस 8 और 9 का टोटल है। तो फिर दोनों के सामने एक एक मार्क लगा दिया। फिर आइए F3 में, सबसे बड़ा कौन है भाई, तो 24 है, जो 7, 9 और 8 का टोटल है। तो तीनों के सामने एक एक मार्क, 7 यानी 11 के सामने, 12 के सामने और 13 के सामने। फिर इसमें सबसे बड़ा कौन है भाई, तो 26 है। कहाँ से आया, तो इस 1, 2, 3, 9, 9, 18 और 8, 26। तो इस 12 के सामने भी एक मार्क, 13 के सामने भी एक मार्क, 14 के सामने भी एक मार्क। इसमें सबसे बड़ा कौन है भाई, तो 24 है। कहाँ से आया, तो 8, 7 और 9 का टोटल। तो 8 के सामने एक मार्क, 7 के सामने भी एक मार्क, और अब देखो यहाँ भी एक मार्क लगेगा। तो 4 हो गया है, तो अंतिम मार्क में कट कर देते हैं। तो ये हो गया 5। अब इसका टोटल करो, 1, 2, 5, 4, 3। अब इसका मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ हुआ, 5 किसके सामने है, तो इस 9 के सामने है। यानी कि यह जो 12 है, यह मेरा क्या हो गया, मोड हो गया। तो ग्रुपिंग करके हम लोग यह पता लगाए कि फ्रीक्वेंसी का डेंसिटी किस साइज के सामने सबसे ज़्यादा है। जिसके सामने सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगा फ्रीक्वेंसी का, वही साइज जो होगा मोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, आफ्टर ग्रुपिंग वी फाइंड दैट साइज 12 had highest density of frequency, therefore mode equal to 12 आंसर। तो यह हो गया आपका ग्रुपिंग मेथड से। अब आपको कंटिन्यूअस सीरीज में देखना है, तो आइए कंटिन्यूअस का देखते हैं। तो देखो कंटिन्यूअस सीरीज में, तो कंटिन्यूअस सीरीज में हमारे पास 2 फार्मूला है। पहला है कि इफ़ F1 इज ग्रेटर देन F0 एंड F2, और दूसरा है इफ़ F1 इज स्मॉलर देन F0 और F2। तो अब जैसे क्वेश्चन है, उस पर देख के हम कब कहाँ यूज करते हैं उसको समझना है। तो पहला बोला कैलकुलेट मोड, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10 अप टू 60 to 70। तो यहाँ पर भी हम बाय ऑब्जर्वेशन या बाय इंस्पेक्शन पहले पता लगाएंगे कि मॉडल क्लास कौन है। मॉडल क्लास मतलब वह वर्ग अंतराल जिसमें मोड आएगा। तो हम लोग को पता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है उसी को हम मोड बोलते हैं, और कंटिन्यूअस सीरीज में उसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास। तो यहाँ पे 16 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, यानी 30 to 40 मेरा मॉडल क्लास हुआ। यानी मोड जो होगा 30 से अधिक और 40 से कम, 30 और 40 के बीच में होगा। तो 30 to 40 जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो गई, इसको हम मान लेंगे F1।
और इसके पहले ठीक पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको बोलेंगे F0 और इसके बाद वाले को बोलेंगे F2। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई कि F1, F0 और F2 दोनों से बड़ा है। तो F1 जो है F0 और F2 दोनों से जब बड़ा रहेगा तो फार्मूला पहले लगाना है। तो हम लोग फार्मूला पे बैठा देंगे इसको, मोड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। तो L1 मेरा हो गया 30, F1 हो गया 16, F0 हो गया 10 बाई 2 इंटू 16 माइनस 10 माइनस F2 हो गया 12 इंटू L2 माइनस L1 यानी 40 माइनस 30। सिंप्लीफाई कर दो, 30 प्लस 6 इंटू 10 बाई 32 माइनस 22 तो हो गया 30 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 10। तो 30 प्लस 6 बराबर 36, यही हो गया आंसर। यानी एग्जैक्ट कौन हो गया 36, बिटवीन 30 टू 40। लेकिन कभी कभी जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी दिखती हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉडल क्लास मेरा वही हो, तो उस कंडीशन को हमको समझना होगा। यानी डेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी को समझना होगा। जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें डेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है किसके पास अधिक है, यह आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है 25। तो हम लोग अगर सिंपली जो फार्मूला, जो मेथड हम लोग को पता है उसके हिसाब से अगर हम लोग सोचें, तो इसका मतलब हुआ कि मॉडल क्लास मेरा 2 to 3 हो जाना चाहिए। लेकिन 25 से छोटी फ्रीक्वेंसी क्या है 23। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि 25 के ऊपर है 10 और नीचे है 15, जबकि 23 के ऊपर है 15 और नीचे है 22। यानी कि 23 के आसपास 25 की तुलना में बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसीज हैं। 25 के ऊपर 10 तो 23 के ऊपर 15, 25 के नीचे 15 तो 23 के नीचे 22। तो इससे पता यही चल रहा है कि डेंसिटी जो है, सघनता जो है फ्रीक्वेंसी का, वह 23 के पास ज़्यादा है। तो अगर आप बाय ऑब्जर्वेशन इतना चीज़ को फॉलो कर सकते हो, डेंसिटी को समझ सकते हो, तो अच्छी बात है। अगर इसमें परेशानी है तो हमको इतना दिमाग लगाने के बजाय सीधे उसको ग्रुपिंग में कन्वर्ट करना है। यानी ग्रुपिंग करके हम लोग पता लगा लेंगे कि कौन सा क्लास मॉडल क्लास होगा। तो अभी अभी ग्रुपिंग हम लोग किए थे। तो ग्रुपिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले F1 कैलकुलेट करेंगे, दो फ्रीक्वेंसी का टोटल करते जाना है। 4 और 10 14, 25 और 15 40, 23 और 22 45, 12 and 3 50। पहला ग्रुप कंप्लीट हो गया। F2 निकालना है। क्या करना है भाई, क्या करना है, F2 निकालना है। तो करना क्या है इसमें, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है और उसके बाद फिर दो को ऐड करना है। यानी कि 25 and 10, 35, 15 and 23, 38, 22 and 12,
34 और एक बच गया, छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, F3 कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए क्या करना है, 3 का पेयर बनाना है, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 ही बच गया, तो 2 पेयर बनेगा। तो 4 10 और 25 तो हो गया 39। फिर हो गया 23 22 और 15 यानी कि 60, और फिर 12 और 3 बचा 2 ही, तो छोड़ देंगे उसको। फिर F4 निकालेंगे। क्या करना है F4 में, एक छोड़कर, ऊपर से एक छोड़कर और 3 3 को बनाई, तो तुरंत 2 2 मिनट में गोल हो जाता है तुम्हारा। तो एक छोड़ दिया तो क्या हुआ, 10 25 और 15 यानी कि 50 हो गया। 23 22 और 12 यानी कि 45 55 57। फिर क्या करेंगे, F5 में ऊपर से 2 छोड़ेंगे और फिर 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो 2 छूट गया तो 25 15 और 23, 25 15 40 60 63 63, और 22 12 और 3 22 और 10 32 34 3 37 37। अब हमको एनालाइज कर लेना है, एनालिसिस। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 25, तो इसके सामने एक मार्क। F1 में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 45 जो 23 और 22 के सामने है, दोनों के लिए एक एक मार्क। इसके बाद F2 में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 38 जो 15 और 23 का है, तो दोनों के सामने एक एक मार्क। F3 में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 60 15 23 और 22, 15 23 22। F4 में 57 कहाँ से आया था, 23 22 और 12, 23 22 एंड 12। F5 में 63 यानी कि 25 15 एंड 23, 25 15 एंड 23। तो 23 के पास हमारा डेंसिटी हो गया 5, जो सबसे ज़्यादा है। तो 23 मेरा क्या हो गया, F1 हो गया। इसके ऊपर वाला क्या हो गया, F0, और इसके नीचे वाला क्या हो गया, F2। तो यहाँ भी क्या हम देख रहे हैं, F1 से F0 और F2 दोनों ही छोटा है, तो फार्मूला नंबर 1 यहाँ लगा देना है। तो फिर हमारा क्या हो गया, mod इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। तो हो गया 4 प्लस 23 माइनस 15 बाई 2 इंटू 23 माइनस 15 माइनस 22 इंटू 5 माइनस 4। तो हो गया 4 प्लस 8 इंटू 1, और इधर हो गया 46 माइनस 37। तो हो गया 4 प्लस 8 और 16 7 के 9, 8/9, 4 प्लस 9 72.8, और फिर हो गया ऐसे 0.88 आता जाएगा, तो हो जाएगा 4.89 ना। तो आज के लिए आपका इतना ही। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक।